नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली जो थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर रही थी। और अब आ चुकी आज लास्ट भाई दूज का त्यौहार है। भाई बहन के लिए इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है और एक्चुअली सबके लिए है क्योंकि रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। बट आई थिंक कि नाउ इट्स ओवर एंड द सेलिब्रेशन मोड जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। वी हैव टू प्रिपेयर द सेकेंड फेज ऑफ द मैराथन। इट्स अ मैराथन एक्चुअली। तो सेकेंड फेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स कंपेरेटिवली टफर बिकॉज इसका जो स्कोर है वो आपके जो रैंकिंग है उस पर फर्क करेगा। तो प्री में कोई स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है, यू हैव टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ। मैंने पहले भी कहा है कई बार कि प्री इज इंपॉर्टेंट ओनली टू क्लियर, दैट्स ऑल। वहां कोई 200 में 200 ला रहा है, जरूरी नहीं वो इस बार टॉप करेगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन हो सकता है कि जो इस बार केवल कट ऑफ से 2 मार्क्स ऊपर लेके आ रहा हो वो टॉप कर ले, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा यूपीएससी में तो कई बार हुआ है ऐसा कि कट ऑफ से 2 मार्क्स ज्यादा हैं और वो व्यक्ति फर्स्ट रैंक लेके आ रहा, फर्स्ट रैंक सी। ठीक है, तो आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि योर टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये वीडियो है कि क्या नहीं किया तो अटक जाओगे। देखो, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं कि पेपर 1, 2, 3 ये तीनों ही पेपर ऐसे हैं जिसमें टॉप 100 का जो टॉप 100 रैंक है उनका मैंने हल्का सा मोटा मोटी एनालिसिस किया तो यही दिखता है कि 95 टू 105 का जो मार्क बैरियर है ना, मतलब ये जो गैप है, सब इसी के अराउंड वेरी कर रहे हैं। सब इसी मार्क्स में हैं लगभग। किसी के 97 है, किसी के 102 है, किसी के 107 है, लेकिन घूम फिर के 95 टू 105 का बैरियर है। लेकिन जो व्यक्ति, द पर्सन, द स्टूडेंट 120 से ज्यादा स्कोर कर रहा है पेपर 4 में, वो डेफिनेटली टॉप 100 में है। ऐसा बहुत रेयर ही कोई स्टूडेंट होगा, आप उसकी मार्कशीट देख लीजिएगा, जिसके पेपर 4 में 120 से कम मार्क्स हैं और वो टॉप 100 में है। इट्स ए वेरी वेरी रेयर चांस, वेरी रेयर चांस। तो इससे क्या समझ में आता है कि जितनी मेहनत आप पेपर 1, 2, 3 में कर रहे हो, उतनी मेहनत अगर आप पेपर 4 में कर लोगे तो डेफिनेटली आप पेपर मैं तो ऐसे कहता हूं कि पेपर 1 आप चाहे पढ़ो भी मत, तो भी आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इतना पढ़ लिया है कि आप 80 मार्क्स आज जाके स्कोर कर सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, और बाकी जो 3, चलो इस मामले में कहता हूं पेपर, कोई भी पेपर ऐसा ले लो जिसमें 130 है तो आप डेफिनेटली 60 मार्क्स उसमें ले ही आओगे बाय डिफॉल्ट। और बाकी जो 20 मार्क्स के पेपर है पेपर 1 में, उसमें भी आप 15-20 मार्क्स ले आओगे तो हो गए तुम्हारे 80 मार्क्स। बट अगर पेपर 4 नहीं पढ़ा है और उसका हिंदी और इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं अच्छे से किया है तो वहां स्कोर नहीं होता। वहां पे बहुत टफ है 80 से 90 जाना, 90 से 100, 100 से 120। लेकिन अगर आपने जैसी 110 का 120 का बैरियर क्रैक कर लिया ना, तो वहां मार्क्स तेजी से बढ़ते हैं। देखो, यही डिफरेंस है इस ग्राफ का, कि वो पहले तो यूं गिरेगा कि आपको बहुत टफ लगेगा स्कोर करना, लेकिन फिर वो एकदम से शूट भी करता है, सीधे यूं आके फिर यूं शूट करता है वो। तो ये दिख रहा है आपको। तो द पॉइंट इज, हम पेपर 4 पे उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी हम बाकी पेपर्स पे करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों की, पेपर 4 पे मेहनत करो। पहली सबसे बड़ी चीज, सबने बोला होगा, हर टॉपर ये बोल रहा कि पेपर 4 मत छोड़ो, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। 20 मार्क्स का केवल ऐसे, या 10 मार्क्स का केवल पल्लवन आता है, और हम एक 10 मार्क के टॉपिक के लिए एथिक्स में कितनी मेहनत करते हैं। और यहां पे पल्लवन में डेफिनेटली 6 आउट ऑफ 10 फेच किए जा सकते हैं किसी भी आसानी, बहुत आसानी से। जो भी पत्र है, अर्धशासकीय पत्र हो गया या फिर शासकीय पत्र हो गया, निविदा हो गई, ठीक है, हिंदी की टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश में भी ऐसे हैं, लेटर्स हैं और एप्लीकेशन, पता नहीं जो भी है, पैराग्राफ्स है, हमें उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। क्या होता है कि पेपर 4 लोगों का छूटता है, पहली चीज छूटता है। दूसरा, अगर छूट नहीं भी रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर वो पेपर 4 में नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो केवल पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं। पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, पेपर बहुत अच्छे से करना है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। पेपर 4 में जब हम लोग का जून में 25 या 26 जून थी, तो उस टाइम पे मुझे एक अंदाजा न था कि शासकीय पत्र, कोई भी शासकीय पत्र आएगा तो क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। तो उसमें एक डायमेंशन था कि भाई बरसात, मानसून आ गया तो मानसून के कारण बाढ़ जैसी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आ सकता है। दूसरा, मच्छरों की साफ सफाई के लिए आ सकता है, नाली साफ करा दो, ठीक है। तीसरा आ सकता है कि स्कूल खुलने वाले हैं तो स्कूल में आप एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कर दो, स्कूल में कोई भी बच्चों के लिए नया स्कॉम। या फोर्थ है कि मानसून का सीजन है तो वृक्षारोपण कराओ। तो आइडिया लगभग मोटा मोटी वहां पे फिट बैठी, और वृक्षारोपण का 10 मार्क्स का
जो शासकीय पत्र या कुछ आया था, वो शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो प्रिंसिपल्स थे उनको उन्होंने लिखा था कि प्लीज प्रिपेयर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। तो द पॉइंट इज कि वी हैव टू प्रिपेयर, हमको ये थॉट प्रोसेस भी रखनी है। मैं प्रिपेयर्ड गया था कि यार ऐसा आ सकता है। अब ये ऐसा प्रिपेयर्ड कब, जब मैं चीजों को देखूंगा, एनालाइज करूंगा, देन ओनली आप इतना अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो ध्यान रखना, वहां फिर कुछ भी लिख के आओगे, कुछ भी लिख के आने से मार्क्स नहीं मिलते। आप अच्छी भाषा लिखते हो, आप सटीक लिखते हो, आप लिमिटेड लिखते हो, तभी जाके मार्क्स मिलते हैं। और वो भी मेरा मार्क्स 132 है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता रहा हूं। तो इतने अच्छे मार्क्स हैं मेरे हिसाब से, दे आर वेरी गुड मार्क्स। तो इतने अच्छे मार्क्स आसानी से नहीं मिलते। तो यू हैव टू स्कोर इट वेरी स्मार्टली, यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू प्लान इट कि अच्छा ऐसा टॉपिक है इसमें ये। तो एनालाइज करो ना, लास्ट के 10 साल के जो आरपीएससी के पेपर्स हैं हिंदी इंग्लिश के, उनके देखो पल्लवन का क्या कोटेशन आया, पैराग्राफ्स किस किस पे आए हैं, ऐसे किस किस पे आया है, या फिर लोकोक्ति मुहावरे हैं वो किस डायमेंशन से पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है तो संधि कौन सी, वृद्धि संधि, सीधे क्या संधि, स्वर संधि में स्वर संधि के भी कई सारे प्रकार हैं कि वृद्धि संधि पूछ रहा है, अयादि संधि पूछ रहा है। हर संधि की अपने डायमेंशन है, किस पे वो फोकस ज्यादा कर रहा है, स्वर संधि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है तो प्रत्यय कौन सा पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है वो प्रत्यय। तो ये सब कारण है, ये थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आपको। और प्लीज अभी से इनको रटना, जो रटने वाले पार्ट हैं। अब जैसा जहां तक मुझे पता है, बुक जो राघव प्रकाश जी उन्होंने अपनी बुक जो है उसको थोड़ा मोटा भी कर दिया, तो दे हैव इंक्लूडेड अ लॉट। बिकॉज मेरे को याद है कि मैं राघव प्रकाश बहुत अच्छे से याद करके गया था, और बहुत सारी चीजें उसमें से ग्रामर की नहीं आई थी। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि उनको भी ये बात समझ में आई कि आरपीएससी इज इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, तो उन्होंने ऐड किया है उसको। रिसोर्स बुक के लिए मैं पेपर 4 का भी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, पर्टिकुलर रिसोर्सेस की कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, उसका क्या रीजन है, उसके साथ बनाऊंगा। सेकंड चीज, टेस्ट सीरीज। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, पहली चीज क्या मैंने बता दी कि क्या नहीं कर, अगर आपने पेपर 4 पे ध्यान नहीं दिया तो आप बिल्कुल लिस्ट में बाई चांस कभी आ जाओ, बाई चांस आ जाओ, या फिर इंटरव्यू तक आ जाओगे, लिस्ट में तो नहीं आओगे, इंटरव्यू कॉल तक पहुंच जाओगे, लेकिन टॉप बिल्कुल नहीं करोगे, और लिस्ट में भी बहुत कम चांसेस है आने के, अगर पेपर 4 ढंग से नहीं किया। दूसरी चीज है टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस। आप चाहे तो कम पढ़ो, कुछ लोगों का भय होता है ना कि मैंने तैयारी नहीं की है, मैंने तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, फिर मैं पेपर कैसे दे आऊं। मैं कह रहा हूं मेंस का पेपर दे के आओ। आप जिंदगी भर, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर पढ़ते रहो ना, तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मेंस का भी, प्री का भी नहीं हुआ था ना अभी, तो ऐसे ही मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। द पॉइंट इज, आप वो पेपर बिना नॉलेज के भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, और इतनी बेसिक नॉलेज आप सबके पास है कि पेपर आप अटेम्प्ट कर लो। तो हमें सीखना क्या, हमें वो स्किल सीखनी है कि मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर ना होते हुए भी जिन क्वेश्चंस के मेरे को आंसर नहीं आते हैं उनको मैं कैसे स्मार्टली अटेम्प्ट कर पाऊं। बस ये मुझे समझना और ये मुझे देखना है। प्लीज इस पे ध्यान दो, ये स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्किल नहीं आई तो आप समझो लिस्ट में आ जाओगे, टॉप रैंक नहीं आएगी। हर टॉपर को ये स्किल आती है कि अगर उसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो अपनी जो बैकग्राउंड नॉलेज है या फिर जो रिसोर्सेज उसने पढ़े हैं कहीं से जोड़ तोड़ करके उसको वो अच्छा रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस बार मोलेला कला का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, मैं गारंटी देता हूं कोई भी उस क्वेश्चन को 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके नहीं गया था। आई गारंटी दिस, क्योंकि आइडिया ही नहीं है इस चीज का। बाई चांस कोई एक या दो हो सकते हैं, टॉपर्स में भी नहीं है। मैंने कई लोगों से बातचीत की, नोबडी न्यू द क्वेश्चन और नोबडी न्यू द आंसर। तो द पॉइंट इज, बट एवरीबडी हैंडल्ड इट। वहां उन्होंने सोचा और वहां उसको रिप्रेजेंट किया। तो द पॉइंट इज, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते उनको कैसे हैंडल करना है, वो अब टॉप में आने के लिए ज्यादा जरूरी होंगे। लिस्ट में आप अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस से आ जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सिलेबस नहीं भी पढ़ा है तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। तीसरी चीज है, कई बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या नहीं करें। देखो, मैं इसका भी उपाय देता हूं कि मेंस का जो भी बैच है, जहां भी इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट तुम्हें सही लगता है वहां ज्वाइन करो, बट अपनी जरूरत के हिसाब से करना। ऐसा नहीं है कि अगर वहां दोपहर सुबह 10 से लेके 3 बजे तक की क्लास चली तो तुम्हें सारी अटेंड करनी है। ऐसा जरूरी है क्या? तुम्हें लगता है कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, पैसे दे दो, क्या फर्क पड़ता है 10,000 रुपए के लिए, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये 10,000 की कीमत सब वसूल हो जाएगी। अभी कंजूसी मत करो। जो जीन्स लेके आते हो ना लिवाइस का 3,500 का, उसमें कंजूसी कर लो थोड़ी सी, या फिर वैन हुसैन की शर्ट जो लेके आते हो, या फिर जो होटल में खाना खा लेते हो ना तुरंत सट से जाके
पिज्जा बर्गर खा लेते हो, मेरे तो प्राण ही जल जाते हैं आजकल, पेट्रोल का बहुत महंगा हो रखा है, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजों से बचो, वहां बचो, वहां मत बचो जहां पे देनी है। कोई बुक खरीदनी, कोई छोटे शॉर्ट नोट खरीदने, किसी की कोई टेस्ट पेपर टाइप से कोई चीज खरीदी, वहां कंजूसी मत करो। और कंजूसी के मेरा मतलब है जो पैसा दो उसको वसूलो। द पॉइंट इज दिस, अगर आप किसी टेस्ट पेपर को 20 रुपए दे के लेके आ रहे हो तो उसको सॉल्व करो, उसका एक्सप्लेनेशन ढंग से देखो। पैसा वसूलना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हम वो ही नहीं करते। गोलगप्पे भी खा रहे हो तो उसके पैसे वसूलो। द पॉइंट इज यू मस्ट यूटिलाइज एवरी सिंगल पेनी विच यू आर पेइंग फॉर योर एजुकेशन। आपने किसी इंस्टीट्यूट को दिए हैं पैसे तो पूरा ढंग से निचोड़ लो। टीचर से 50,000 सवाल पूछो, टीचर से क्वेश्चन चेक करवाओ, नहीं इधर उधर के सारे हथकंडे अपना लो। क्यों? क्योंकि टॉप करना है तुम्हें। क्या करना है? टॉप करना है तो ये सब करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो नहीं करोगे टॉप, सीधी सी बात है। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वो गलत नहीं है। दूसरे को प्रताड़ित मत करो लेकिन अपने हक के लिए लड़ो, सीधी सी बात है। तो 10,000 ये सोचो ना कि यार टेस्ट सीरीज कौन जोएगा, मैं ऐसे घर बैठ के ही सॉल्व कर लूंगा, नहीं होता है, कोई नहीं करता है। तो प्लीज गो टू द इंस्टीट्यूट, टेस्ट पेपर दो, चेक कराओ। अगर मुझसे संभव हो सका तो मैं भी कुछ टेस्ट पेपर्स में डिस्कस कर लेंगे। कोई पर्टिकुलर कॉमन टेस्ट पेपर होगा जिसके लिए बच्चों की डिमांड आएगी कि ये टेस्ट पेपर ऐसा है, इसको डिस्कस करो, तो अपन कर सकते हैं, किया जा सकता है। सब जो भी पॉसिबिलिटी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसे भी हेल्प कर सकता हूं, प्लीज मुझे बताना, वो अपन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये 3 चीजें हैं मेरे हिसाब से, इसको करना तुरंत शुरू करो जो भी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया से कट जाओ। सोशल मीडिया से करना मतलब व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेरे भी अकाउंट्स है, तो प्लीज मत, छोड़ दो, हटा दो। छुटकू फोन रखो। वीडियो देखना है, लैपटॉप अगर किसी के पास है बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो मोबाइल का केवल यूटिलाइजेशन अपनी एजुकेशन के लिए करो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। तुम्हें लगे कि नहीं आई कैन हैंडल, मैं बताता हूं नहीं हो पाता, नहीं होता है। जब तक आप कट नहीं करोगे तो हैंडल नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ 3-4 चीजें तुम्हें समझ में आएगी। तो शुरुआत करो, अभी बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अब तुम एक पेपर दे के गैप के बाद आ रहे हो तो थोड़ा सा माइंड उस तरीके से क्रिएट होगा। तो प्लीज पेश शुरू करो, पहले दिन ही सुपर फास्ट मत दौड़ने लगना, ग्रेजुअली बढ़ो। याद रखना, मैंने पहले भी कहा है, पीक होता है, हर स्टूडेंट का एक पीक होता है। कोशिश करना कि एग्जाम का जो दिन हो उस दिन आपकी प्रिपरेशन का पीक आए। तो ग्रेजुअली जब यूं जाओगे ना, एक नॉर्मल कर्व होता है, साइंस में हम कहते हैं ये पीक है उसका, और फिर वो ढलता है। तो ये एक साइकिल है, यूं जाके यूं आता है, ठीक है। ये आई होप ये ग्राफ समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। तो ये जो पीक आ रहा है ना यहाँ पे, इस पीक पे आपको एग्जाम दिन होना है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। दैट पीक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए ग्रेजुअली स्टार्ट करो, ऐसे नहीं कि यहां से शुरू हो रहा है धीरे 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 धीरे, ये वाला ग्राफ नहीं, आराम से शुरू होंगे और पीक लेके आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेपर 4 पे बनाएंगे कहां से कौन सी चीज पर्टिकुलर पढ़नी है। अच्छा हाँ, आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक ऑन एथिक्स, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, कि मुझे लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, थोड़ा सा सजेशन दे देना, बिकॉज देयर इज अ डिमांड। पीपल आर सेइंग कि एथिक्स, सिंस मेरा स्ट्रांग है, एथिक्स स्ट्रांग भी है, और मैं नेट क्वालिफाइड भी हूँ, फिलोसफी में एमए भी किया है मैंने, मतलब एक पेपर का रिजल्ट बाकी है अभी, ऑल्दो बाकी सबके आ गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आई शुड राइट, प्लीज कमेंट मी, बट स्टिल आई वांटेड टू राइट, तो मैं आप लोगों के सजेशन के अकॉर्डिंग भी कुछ ट्राई करूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, और आई होप सबकी दिवाली बहुत बढ़िया रही। जय हिंद, जय भारत।